नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, ये आज आपकी क्लास मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और सबसे ज्यादा एसएससी एमटीएस या सीआरपीएफ आपका सीएचएल है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है डियर स्टूडेंट। आपका एसएससी एमटीएस सीएचएल या सीजीएल एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। सीआरपीएफ यानी कि आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री एंड एसआईआर यूपी दिल्ली पुलिस या आपके एटीसी कोई भी आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए जो आपके एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, सीएचएल में, सीजीएल में, एसएससी जीडी में और आपके सीआरपीएफ में और आपके यूपी दिल्ली पुलिस में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रश्नों को नोट करना है, मन लगा के पढ़ना है। और सभी स्टूडेंट क्या करिए, सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठे, सभी प्रश्नों को नोट भी करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये जो क्लास है बिल्कुल एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और मैथ का आपका दूसरा क्लास है और सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से नोट करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति ने दो वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए थी। कह रहा है उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, दो वस्तु खरीदी और जिसमें से प्रत्येक की कीमत कितनी है, 3050 रुपए है। कितनी है, 3050 रुपए है। कह रहे हैं उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है। कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर है। मान लेते हैं हमने उसको 100 रुपए के लाभ पर बेचा और कह रहे हैं 10% के लाभ पर, यानी कि उसका सीपी कितना है डियर स्टूडेंट, 100 रुपए है। और कह रहे हैं 100 रुपए पे उसको लाभ कितने परसेंट का हुआ, 10% का, यानी कि 110% का उसको लाभ हुआ। चलिए अब दूसरी वस्तु को कितने रुपए में उसने बेचा, यानी कि लाभ पर बेचा 20% के लाभ पर, यानी कि दूसरा जो सीपी होगा वो कितना होगा, 100 रुपए। और कितने परसेंट के लाभ पर बेचा, उसने 120% के लाभ पर बेचा। ये आपका देखिए ये आपका पूरा क्लियर हो गया। कह रहे हैं कुल कितने प्रतिशत के लाभ पर कमाया, उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका क्या हो गया, ये एसपी हो गया। क्या हो गया, एसपी। तो सीपी को जोड़े ये कितना हो जाएगा आपका 200, और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा ये आपका 230 रुपए। ये क्या होगा आपका एसपी होगा। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा और बेचा उसको 230 रुपए में, तो प्रॉफिट परसेंट कितने रुपए का हुआ। तो क्या करिए 200 में से 30 घटाएंगे तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, उसको 30% का लाभ हुआ। अब 30% का लाभ हुआ, मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी और गुना क्या हो जाएगा, 100 होता है। ये होता है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे हुआ, यानी कि कितना है सीपी 200 रुपए है और बराबर क्या है, गुना क्या हो जाएगा 100। तो आप इसको कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 2 से कितना कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, उसको 15% होगा। कितना होगा, 15% होगा। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगर हम 350 रुपए मानते तो आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट बताया है आपको। मान लेते हैं किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए था और उसको 110% के लाभ पर बेचा, 110% के लाभ पर बेचा, और दूसरी वस्तु को 100 रुपए के लाभ पे 120% के लाभ पर बेचा। पूछ रहे हैं कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, ये बताना था हमें। अगर हम इस वाले क्वेश्चन, अगर हम ये वाले कीमत रखते तो कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा फास्ट होती, यानी कि कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी होती। तो ये बिल्कुल आपका शॉर्ट है, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर ये पेपर में आपका क्वेश्चन आए और क्वेश्चन आपकी समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में भी शामिल किए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। कह रहे हैं यदि किसी भिन्न संख्या के अंश का हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया, क्या कह रहे हैं, 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। उस भिन्न संख्या का मान क्या होगा। क्या पूछा है इसने पूछे हैं उस भिन्न संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, तरीका आपको समझना है। पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहे हैं किसी भिन्न संख्या अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है। क्या कह रहे हैं, अंश और हर में क्या जोड़ा जाता है, 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 10/11 हो जाता है। कितना, 10/11 हो जाता है। कह रहे हैं अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है, यानी कि अंश में से भी और हर में से भी 4 घटाया जाता है तो उसका मान कितना होते हैं, 3/4 हो जाता है। तो भिन्न संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो किस तरह से आपको सोल्व करना है, इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो होती है गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, आपका सेकंडों में आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आपको करना है, जिस प्रकार वो कह रहे हैं उसी प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कह रहे हैं किसी भिन्न संख्या के अंश और हर, पहले तो आपको अंश बटे क्या होता है आपका हर होता है, बिल्कुल एकदम बेसिक से सीखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। देखिए अंश क्या होता है, ऊपरला होता है, हर क्या होते हैं, निचला होता है। क्या दिया हुआ, पहले ऑप्शन से चलेंगे 6/13। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है, तो अंश में भी जोड़ेंगे और आपके हर में भी 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 कितना हो जाएगा, 9 और 13 6 16 हो जाएगा। कह रहे हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 10/11 प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना मान हो रहा है, 9 बटे क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा आपका। चलिए अब अगला ऑप्शन, ये गलत हो गया, चलिए इसको भी चेक करेंगे। 3/4 3/4 में क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 3 3 कितना होगा 6 और 4 4 3 कितना होगा 7। ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि उसका मान कितना होना चाहिए, 10/11। तो ये भी आपका गलत होगा। अगर 3 इसमें जोड़ेंगे 3 3 6, मगर मान कितना होना चाहिए, 10/11। ये भी नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही होता है। कितना होता है, 7 बटे क्या हो जाएगा 8। कह रहे हैं इसमें 3 जोड़ा जाता है तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11। देखिए 11 दिया हुआ, 10/11 दिया हुआ है। चलिए अब कह रहे हैं अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है, यानी कि 3, देखिए आपको क्या करना है, 7/8, इसमें से भी 3 घटाएंगे और इसमें से भी आपको 3 घटाएंगे। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है डियर स्टूडेंट, 4 घटाया जाता है। तो 4 इसमें से घटाएंगे, जब 4 घटाने पर हो जाता है तो उसका मान कितना होना चाहिए, 3/4।
देखिए घटाइए, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3, और 8 में से 4 गया 4, 3/4 हो जाता है। तो कह रहे हैं भिन्न संख्या का मान क्या होगा, तो भिन्न संख्या का मान क्या होगा, क्या होगा 7/8 होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, 7/8 यही क्या है आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए और यही लैंग्वेज पूछे तो आपको क्या करना है, गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करना है, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की जो ये क्लास चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और क्या करिए, आप लोगों को क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन कराते हैं, परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, उसके बाद देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही बढ़िया जाएगा आपका एग्जाम। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 4 व्यक्ति किसी वर्तकार पथ पर एक 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट तथा 30 मिनट में चक्कर लगाते हैं। यदि वे 10 AM पर मिले तो वे फिर कब मिलेंगे, ये पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 10 AM पर मिलेंगे तो वे कह रहे हैं फिर कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे ये आपको बताना है। कितने व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, और 4 व्यक्ति किसी वर्तकार पथ पर, एक तो कह रहे हैं 10 मिनट, एक कह रहे हैं 15 मिनट, एक कह रहे हैं 25 मिनट तथा एक कह रहे हैं 30 मिनट में चक्कर लगाते हैं। यानी कि 4 व्यक्ति है, एक वर्तकार आपका पथ है, उसके चारों ओर घूम रहे हैं। कह रहे हैं उसको, कह रहे हैं यदि वे 10 AM पर मिले, यानी कि सभी के सभी चारों के चारों 10 AM पर मिले हैं तो वे फिर कब मिलेंगे ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किस तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सभी का क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। तो किस किस का, 10 का, 15 का, और आपका किसका 25 का, और आपका 30 का, इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से लिया जाता है एकदम बेसिक से सीखिए। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ एकदम बेसिक से नहीं सीखा है तो हमारे चैनल पे चले जाइए, एलसीएम डाल देना, एग्जाम ओनली एक पर पूरी क्लास आपको एलसीएम की मिल जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए एलसीएम में आपको सिखाता हूं लेना किस तरह से आपको एलसीएम लिया जाएगा। देखिए एलसीएम लेने से पहले आपको एक चीज सीखनी है, कभी भी आप एलसीएम लीजिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से आपको क्या करना है, संख्या को कटाना है, एलसीएम कराना है। किस तरह से बताता हूं, देखिए सबसे छोटी जो संख्या है आपकी 2 है, तो 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा आपका, 25 भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 15 दूना के 30 होते हैं, यानी कि 15 भर में ये जाएगा। चलिए अब आपका 200 कोई संख्या नहीं कट रही है, अब 3 से कटाएंगे, 3 से 5 भी नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 25 भी नहीं कटेगा आपका, और 3 पंजे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए अब 5 से कटाएंगे, 4 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, और 5 पंजे 25, और 1 ही कम 1, यानी कि 5 ही कम 5। अब 5 से कटाएंगे, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। चलिए एक एक आ गया, पूछ रहे हैं एलसीएम। अब इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 3 गुने 5 गुने 5। तो 3 गुना के कितना होते हैं, देखिए 2 तिहाई 6 पंजे 30, 30 पंजे कितना होता है आपका 150। तो एलसीएम क्या आया, 150 आया। क्या आया, 150। अब कह रहे हैं पर वे फिर कब मिलेंगे, तो आपको जो 150 है ये क्या आया दोस्तों, मिनट आया, और मिनट को क्या करना है आपको, घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग करते हैं, तो ये कटेगा आपका, ये पूरा पूरा कटेगा। आप इसको भाग करेंगे, देखिए 150 को जब भाग करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से सीखना है आपको, एकदम बेसिक से सीखिए। 6 से भाग करेंगे, देखिए 6 दूना के कितना होते हैं 12, और आपका 5 में से 2 गया 3। देखिए 6 का पारा 3 में नहीं चलेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, पूरा पूरा कटेगा। यानी कि कितने घंटे, 2 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का मतलब होता है यानी कि 2 घंटा
30 मिनट। क्या हो जाएगा? 2 घंटा आपका 30 मिनट हो जाएगा, 2.5 घंटे का मतलब। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में यदि वे 10 AM पर मिलते हैं फिर वे कब मिलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। तो कितने AM पर मिल रहे थे वे आपको पता है, चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कितने समय पर मिल रहे हैं वे। 10 AM पे पूरे मिल रहे हैं। किस पे? 10 AM पे। अब कह रहे हैं 2 घंटा यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 2 घंटा 30 मिनट जोड़ लीजिए तो ये क्या होगा 0, 3 का 3 और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब देखिए AM नहीं, देखिए AM नहीं होगा आपका, उसके बाद 10 के बाद 2 घंटा जब जुड़ेगा तो 12 बज के 30 मिनट होगी। तो 12 बज के जब 30 मिनट होगी तो आपका ये भी बदलेगा, समय भी आपका बदलेगा तो PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PM। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा? आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है और आते हैं, बार बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को सोल्व करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए, आपका डायरेक्ट आंसर आता है। और आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके यार दोस्त हैं, आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, आप इस क्लास को उसमें शेयर कर दीजिए। डियर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। सभी को क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। और जितना भी समय आपको मिले हैं सारा समय आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब आपको डेली क्लास चलेगी, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 लेवल से आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग और चैप्टर वाइज मैथ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको चैप्टर वाइज भी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा दूंगा, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी कराऊंगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। और मैं बता दूं ये आपके एसएससी एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आप चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आए तो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करना है, पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए बताता हूं आपको क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1600 रुपए है, तो 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1700 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने पूछा डियर स्टूडेंट कि ब्याज की दर क्या होगी। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 1600 रुपए है। थोड़ा सा समझना है, देखिए समझा रहा हूं। 2 वर्ष में कितना मिला? 1600 रुपए मिलता है और 3 वर्ष में कितना मिला? 1700 रुपए मिलता है। तो क्या पूछ रहे हैं? ब्याज की दर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ब्याज की दर। तो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करेंगे समझिए। अब देखिए ये आपका 2 इयर्स हो जाएगा। 2 इयर्स में कितना कितना रुपए मिला? 1600 रुपए उसको मिला। कितना मिला? 1600 रुपए। अब कह रहे हैं 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो 3 वर्ष का आपको क्या करना है, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाता है? 1700 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 1700 रुपए हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 हुआ, तो यहाँ पर कितने वर्ष हुआ? 1 वर्ष। 1 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज बढ़ा कितना? 16 से कितना हो गया? 17, तो 100 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा? 100 रुपए बढ़ा। अब आपको कुछ नहीं करना। कितना रुपए बढ़ रहा है? 100 रुपए बढ़ रहे हैं। क्या है? ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछा है? ब्याज की दर क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए इसका आप आंसर दीजिए। मैं एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, एक बार आंसर दीजिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आप आंसर दीजिए। चलिए आप आंसर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं, समझाते हैं। अब कितने रुपए का, 1 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है 100 रुपए का ब्याज? 1600 पे मिल रहा है। तो 100 बटा क्या हो जाएगा? 1600 और गुना गुना क्या होगा? 100। आपको कुछ नहीं करना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगी, बचेगा क्या आपका? 100 बटा 16। तो 100 बटा 16 को जब भाग करेंगे आप 100 से तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? देखिए 16 से कटाइए, 16 पंजे 80, 16 छिक्के कितना होते हैं? 96 होते हैं। अब 100 में से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4।
16 का पहाड़ा 4 में नहीं चलेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे और 16 देखिए 16 दूना के कितना होता है 32 होता है। कितना होते हैं 16 दूना के 32, एक दाई इधर चले गए, यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा 8, दशमलव लग रही, जीरो बढ़ाएंगे, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो उसको जो ब्याज की दर होगी वो 6.25% रुपए होगी। तो ब्याज की दर उसको कितना मिलेगी 6.25 उसको रुपए मिलेगी। चलिए देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है, बार बार पूछा जाता है और इसकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली के सर्च करके। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। देखिए कुछ भी डाउट आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आपको पूछने हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका कौन सा है, देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करते हैं 7409863477, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है एग्जाम ओनली एक का। तो आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको भेजना है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत ही जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप नेक्स्ट एग्जाम करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सारे इंपोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए की अक्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की अक्षमता सी की 2 गुनी है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर यानी कि 16 दिन में कर सकते हैं। पूछ रहे सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। क्या पूछ रहे हैं, किसका कार्य पूछे हैं, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है ये आपको बताना है। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या कह रहे हैं, ए की अक्षमता बी की 2 गुनी है, ए की अक्षमता है जो बी की 2 गुनी है तथा बी की अक्षमता वो सी की कितनी है 2 गुनी है। कितनी है 2 गुनी है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो उसको कितने दिन में करेंगे 16 दिन में कर सकते हैं। तो किसका कार्य पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। कितने लोग हैं डियर स्टूडेंट, बी और आपका देखिए 3 लोग हैं। अब चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, बी की अक्षमता से सी 2 गुना काम करता है। क्या कह रहा है, बी है जो बी की अक्षमता सी की 2 गुनी काम करती है, तो सी ने कितना काम किया होगा 1, और कह रहा है बी की 2 गुनी यानी कि 2 गुनी अक्षमता से काम करता है। चलिए अब कह रहे हैं ए बी की अक्षमता से, देखिए ए की अक्षमता बी की 2 गुनी है, ए की अक्षमता बी की 2 गुनी यानी कि 2 गुना की कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो ए और प्लस बी, तो ए का रेशियो कितने हैं 4 और बी का रेशियो कितने हैं 2, तो दोनों मिलेंगे तो कितना दिन, एक दिन में कितना कितना कार्य करेंगे 6 दिन करेंगे। अब कह रहे हैं ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन तक कर सकते हैं, 16 दिन तक कर सकते हैं, यानी कि 6 रेशियो बराबर क्या होगा 16, तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा यही आपको बताना है। तो 16 गुना कितना हो जाएगा 16 छक्के कितना होते हैं 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 दिन हो जाएगा। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, सी अकेले, तो सी का कार्य कितना है 6 गुना कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 96 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 दिन। तो सी अकेला उसको उस कार्य को कितने दिन में करेगा 96 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं बता दूं ये आपके एसएससी, ये आपके सीएचएसएल में
CHL में कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा गया है। हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो आज की क्लास को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपके एग्जाम ओनली है कि जो चैनल है वो आप लोगों के साथ खड़ा है। आपको क्या करना है? पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। आपके लिए आगे भी हम बहुत कुछ करेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों की क्लास चलाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपको क्या करना है? मन लगा के पढ़ना है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आज आपकी क्लास ये मैथ की थी, कल आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी क्लास होगी। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।